ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की रीडिंग, लव रीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैं आप सबको बताती हूँ हमेशा कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, ये एनर्जीज होती हैं, तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी एनर्जीज कैप्रिकॉन और आपके पार्टनर की एनर्जीज जिससे आप डील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की हो, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी हो। ठीक है, तो वाइस वर्सा हो सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही आप समझिएगा कि कौन सी एनर्जीज आपकी है, कौन सी एनर्जीज आपके पार्टनर की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो साथ ही हम लेने वाले हैं एक करियर गाइडेंस कार्ड और साईं बाबा गाइडेंस कार्ड। एक्शन कार्ड्स भी हम देखेंगे, वो हम रीडिंग के दौरान देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के टाइम में आपकी तरफ से कैप्रिकॉन क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लव रिलेशनशिप में। ठीक है, 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। देखिए यहाँ पे कैप्रिकॉन जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है, सबसे मेजर बात जो मुझे दिख रही है आप दोनों के केस, आप लोग के केस में, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे इमोशनल मैटर्स में एक पर्सन है, ठीक है, अगर ये एनर्जीज आपकी हैं तो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। किसी तरह के कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं, किसी तरह के ग्रोथ का आप वेट कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है अपने इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना एफर्ट्स किए हैं कि ग्रोथ आए, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मैनेज करते करते थक गए हैं। आपको लग रहा है कि कितना और मैनेज करना है। ठीक है, और जो 10 to 11 डेज़ की एनर्जीज है ना, वो मुझे ये भी बता रही है कि अभी भी आप उस वेटिंग पीरियड में ही रहने वाले हैं। ये जो 11 डेज़ है, कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि ना वो इमोशनली मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना वो इस रिलेशनशिप में रह पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए किसी तरह का वेटिंग पीरियड है ये। ठीक है, हो सकता है अगर आप मैरिज की सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर से किसी तरह का इमोशनल सेपरेशन चल रहा है आपका, उसकी आपको एक उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाए। और अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से वो कमिटमेंट का आप वेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लिया है आपने। अभी थोड़ा सा चीज़ों को ना, अगर आपको लगता है कि नहीं हो रही है, नहीं एक राइट टाइम है, कभी कभी सिचुएशंस का राइट टाइम होता है, नहीं है अभी अगर, तो थोड़ा सा लेट गो कीजिए। लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप छोड़ देना है, इसका मतलब ये है अपने आप को थोड़ा सा काम कीजिए। इतना ज़्यादा प्रेशराइज होके आपका वेटिंग पीरियड नहीं खत्म होगा। केवल उस वेटिंग पीरियड में आप अपने आप को स्ट्रेस देंगे, अपने आप को कहते हैं ना बाउंडेड रखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है, तो ये मुझे ये भी शो कर रहा है कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दिल कहता है कि रुक जाओ, दिमाग कहता है कि आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं कि मूव ऑन कर लें, लेकिन आपके इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा जकड़ रहे हैं यहाँ पे। एक मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, बहुत लोग यहाँ पे एक कहते हैं ना मायूसी की स्टेज में आके बैठे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हर तरफ बस परेशानियां ही परेशानियां हैं, रास्ता कोई निकल ही नहीं रहा। बहुत ज़्यादा आपको अपने रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट स्टेप का वेट है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि अटैचमेंट है आपका, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन भी होगा आपका, लेकिन अपने आप को ऐसे रख के ना आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में डाल रहे हैं। वेटिंग पीरियड कभी भी हमारे स्ट्रेस लेने से ख़त्म होता तो आज पूरी दुनिया स्ट्रेस लेके अपना वेटिंग पीरियड ख़त्म कर रही होती। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहाँ पे स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिनकी मुझे मायूसी वाली स्टेज लग रही है, वो थोड़ा उससे निकलिए, चीज़ों को समझिए, एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये टाइम राइट नहीं है, नहीं हो रही सिचुएशंस ऐसी, तो एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, और जिनको ये रियलाइज़ है कि ऑलरेडी यहाँ पे वेट करने से कुछ नहीं होगा, चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही है, तो उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। अपने आप को स्टक मत रखिए, या आपके खुद पर है कि अपने आप को स्टक रखते हैं या इससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है इस 10 डेज में। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है अपराइट, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूं कि आप दोनों के बीच में
एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन है। कुछ लोगों का तो जैसे कैप्रिकॉन मैं आपका देख रही हूँ, आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है। आपके पर्सन इमेच्योर एनर्जी में है। आप जो स्टेप उनसे चाह रहे हैं ना, वो बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्टेप भी हो सकता है कमिटमेंट को लेकर। ये पर्सन इमेच्योर एनर्जी में है, या इनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स परेशानियां हो सकती है, इनके अपने खुद के करियर के कुछ फैसले डिसीजंस हो सकते हैं, या इनकी स्टेबिलिटी के कुछ डिसीजन हो सकते हैं। इस वजह से ये पर्सन अभी उस एनर्जीज में नहीं है जिस एनर्जी में आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, 5% लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप उनसे कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे हैं और कहीं ना कहीं मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके पर्सन जो है वो उतने लॉयल नहीं है। लॉयल इन द सेंस कि ये नहीं होता कि हमेशा कोई थर्ड पर्सन होगा। लॉयल में ये भी होता है कि आप जितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं, आप जितना ज़्यादा उस पर्सन के लिए देते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो उतना ज़्यादा आपको वापस नहीं दे रहे हैं इमोशंस के लेवल पे। इस पर्सन की जो एनर्जी है ना कमिटमेंट को लेकर, मुझे काफ़ी स्लो लग रही है। इवन मैं कहूँ तो रेडी ही नहीं है। सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन जिनसे रेजोनेट करेगा उनके लिए ज़रूर है ये। तो ये 10 to 11 डेज में भी फ्रेंड्स अभी इस पर्सन को ना चीज़ों को एक्सप्लोर करने दीजिए। अभी ये चीज़ों के लिए एफर्ट्स करना शुरू करना चाहते हैं। जैसे एक होता है ना कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या एफर्ट्स करें, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। चलिए देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं और ये क्या एक्शंस हैं आपके 10 to 11 डेज में। ओके, देखिए 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, मैं बता देती हूँ आपको। एक है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है अपराइट, दूसरा है टेम्परेंस रिवर्स्ड। तो देखिए ये कार्ड्स यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि आप लोगों में पेशेंस खत्म हो चुका है। ठीक है, आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं अपनी सिचुएशंस को लेकर। आपको अब ऐसा लगता है कि इंस्टेंट चीज़ें हों, इंस्टेंट एक्शन हो। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो रहे हो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि एक पर्सन रेडी है, एक पर्सन रेडी नहीं है। रीजंस अपने अपने हो सकते हैं, स्पेसिफिक किसी के नहीं होंगे, अलग अलग होंगे सबके। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, द मून का कार्ड है, द मून रिवर्स्ड। तो ये मुझे ये भी शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्टेज पे आप ला रहे हैं अपने आप को। स्ट्रेस तो आप पक्का लेके आ रहे हैं चीज़ों को लेकर। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये चीज़ें मुझे बता रही है कि बहुत ज़्यादा बाउंडेड कर लिया आपने किसी एक पर्सन की। या तो यहाँ पे आपका सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो आप उस पर्सन का वेट करते करते अपने आप को अंदर ही अंदर घुलते जा रहे हैं, या फिर आपका कनेक्शन है तो भी वो कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, जिसके वेट में आप अपने आप को अंदर अंदर स्टक करते जा रहे हैं। इस एनर्जी में नहीं रहना है। मेरी एक बात मान लीजिए, जो चीज़ें होनी है आपकी लाइफ में तो होनी है, फिर वो किस्मत की चीज़ आपकी कोई नहीं छीन सकता। तो इस तरह से इस टाइम पीरियड में अपने आप को परेशान नहीं रखना होता। क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि हम वेट तो कर रहे हैं, लेकिन वेट करने की मेंटल स्टेट भी होनी चाहिए। मेंटली आप किस मेंटल स्टेट के साथ वेट कर रहे हैं? डिस्टर्ब होकर वेट कर रहे हैं किसी पर्सन के कमिटमेंट का, शांत रख के वेट कर रहे हैं, क्या करके वेट कर रहे हैं? जो एनर्जीज आप भेजेंगे वो एनर्जीज आपको अपने रिलेशनशिप में वापस मिलेगी। अगर आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जीज, देन जो वेटिंग पीरियड है ना, इसको भी थोड़ा शांति से बिताइए। डिसीजन आपका है, वेट करना है या मूव ऑन करना है, लेकिन जो भी करना है इतनी डिस्टर्ब एनर्जी से नहीं करना है कि खुद को बिल्कुल स्टक रख के बैठेंगे आप। और इम्पेशेंट नहीं होना है, क्योंकि इम्पेशेंट होकर हम बहुत से रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। ये जो डेज हैं, कोशिश करिए कि खुद को खुद के डिप्रेशन से बाहर निकालिए। बहुत से लोग मुझे यहाँ पे डिप्रेशन में लग रहे हैं। अपनी सिचुएशंस को समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि ब्लाइंड फोल्ड होकर ये वेट कर रहे हैं कि ठीक है भाई, हमारे साथ तो इतनी परेशानियां हैं तो हम कैसे खुश रह लेंगे। कुछ लोगों का तो एटीट्यूड ऐसा हो गया है। ये नहीं करना है। लाइफ जीने के तरीके होते हैं, आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा वाला चाहिए, हारे हुए व्यक्ति का या जीतने वाले का। क्योंकि सिचुएशंस तो फ्रेंड्स देखिए चलती हैं, सबके साथ होती हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होती हैं। जैसे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो डिवाइन टाइमिंग नहीं है उनके यूनियन की या उनके कमिटमेंट की। ठीक है, तो अभी के डेज में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, सिचुएशंस वैसे ही रहने वाली है। बस आपको करना क्या है, अपने आप को मैनेज करना है इन 10 to 11 डेज में। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं क्या एक्शन कार्ड्स हैं। ओके,
द चैरियट अपराइट एंड द लवर्स। वाओ, तो कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला ना कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, लेकिन आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप हो सकते हैं और सोलमेट जर्नी में भी आप हो सकते हैं। तो देखिए हर्डल्स तो आएंगे, सोल कनेक्शन है, हमेशा बोलती हूँ मैं, हर्डल्स तो आएंगे। चीज़ें जिस स्पीड से हम एक्सपेक्ट करते हैं उस स्पीड से नहीं होती, हर्डल्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो अभी वो पर्सन ना चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक वो एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, कुछ रीजंस ऐसे हैं, या हो सकता है कि 2 लोगों में डिसीजन हो उन्हें लेना, ठीक है, कि ये पर्सन जो है अभी थोड़े से कंफ्यूज है, निगेटिव एनर्जी में है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना उनको डिवाइन गाइड ज़रूर करेंगे। वो जिस तरह से अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ना है, आपके पर्सन को डिवाइन की गाइडेंस मिलेगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगी, क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, इसलिए आपके पर्सन अभी कंफ्यूजन में है कि आपकी तरफ बढ़े तो बढ़े कैसे। जिनके पर्सन यहाँ पे फेथफुल नहीं है या किसी तरह के कुछ भी फेथफुल ना होने के इश्यूज हैं, उनको भी समझ में आएगा कि इस रिलेशनशिप की कहते हैं ना, इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस क्या थी। अभी सोचने दीजिए, इस पर्सन को सोचने दीजिए। ये जो एनालिसिस मोड में है ना, यही इन्हें ये रियलाइज़ कराएगी कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और यही आपके रिलेशनशिप की एक्चुअल वैल्यूज़, एक्चुअल जो कहते हैं ना फाउंडेशन आपको समझाएगी कि क्या फाउंडेशन है ये। तो इस टाइम पे जल्दबाजी, हड़बड़ी बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। ये टाइम ऐसा है कि आपको अपने पे वर्क करना है। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ना मैं बोलूँगी सेल्फ लव की ज़रूरत है आपको, ठीक है। खुद से प्यार कीजिए पहले, आपके पर्सन को थोड़ा सा टाइम दीजिए अगर आपको उनका वेट करना है तो, और बाकी डिवाइन पे छोड़िए, क्योंकि डिवाइन जिनके लिए ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप मैंने बताया, ठीक है, सोल कनेक्शन बताया, उनके लिए डिवाइन ज़रूर उन्हें गाइड करेंगे और आपकी तरफ भेजेंगे, ठीक है। लेकिन अभी कुछ हर्डल्स उनकी राह में ज़रूर है, या खुद उनकी इमेच्योरिटी है जो उन्हें डिसाइड नहीं करने दे रही, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनके फाइनेंस, उनके करियर स्टेबिलिटी का लेके इशू हो, कुछ लोगों के लिए फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, तो आपके पर्सन भी ओवरथिंक तो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन इस पर्सन में थोड़ा सा इमेच्योरिटी मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड कम है और चीज़ों को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब जल्दी हो जाने वाले ज़्यादा हैं, और आप भी उसी एनर्जी में जा रहे हैं। अगर दोनों डिस्टर्ब रहेंगे तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा कैसे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस अपने सोल पार्टनर से रीयूनाइट हों, है ना, तो उस रिलेशनशिप में वैसी एनर्जीज भी आपको देनी पड़ेंगी। जैसी एनर्जीज देंगे वैसी एनर्जीज आपके पास वापस आएंगी। डिपेंड आप पे करता है स्ट्रेस देना है इस रिलेशनशिप में या फिर पॉजिटिव एनर्जीज देनी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये आपकी रीडिंग थी 10 to 11 डेज में, बस यही एक गाइडेंस है आपके लिए इस समय। अपने आप को सेल्फ लव दें, खुद की इंपॉर्टेंस जानिए, पहले खुद को प्यार करेंगे तो किसी को प्यार कर पाएंगे, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, ठीक है ना। अपने पर्सन को भी स्पेस दें, उन्हें खुद से डिसाइड करने दीजिए कि उनके लिए क्या और कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट है तो। और अगर फेथफुल ना होने के इश्यूज हैं तो फिर डिसीजन पूरा आपका है कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। चलिए देखते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड्स तो ज़्यादा हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे द लवर्स का कार्ड भी आया है, तो फॉर श्योर ऐसा हो सकता है कि ये अभी टाइम जो चल रहा है ना, इसके बाद आपकी यूनियन होनी ही होनी है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो चीज़ों को अभी थोड़ा सा हैंडल कर लीजिए बस। देखिए पहला ही कार्ड मैंने देखा वो है ऑल इज़ वेल। मैं अभी आपसे बोल ही रही थी कि सब यूनियन का टाइम भी आ सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और वही कार्ड है ऑल इज़ वेल। तो टेंशन क्यों लेनी है भाई, है ना। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ द असेंडेड मास्टर्स इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो मैंने आपको बोला कि डिवाइन आपके पार्टनर को गाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइन आपको भी गाइड कर रहे होंगे। तो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होगी। इस समय आपके हाथ में केवल पेशेंस रखना है, क्योंकि हम अपनी निगेटिविटी में बहुत सी ऐसी एनर्जीज भेज देते हैं जो जब हमें अपने रिलेशनशिप में वापस मिलती है तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों, ठीक है। ओके, तो एक एक कार्ड देखते हैं। यू आर द यूनिवर्स,
एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, ये कार्ड देखिए मुझे ये शो करता है कि अपने आप को कम मत समझिए। अपनी, कहते हैं ना, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, सोल पावर को कम मत समझिए। जैसी एनर्जीज आप भेजेंगे वो आपको मिलेगी। मैंने बोला आपको यही बात है। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, अपने आप को इतने स्ट्रांग बनाइए। इनर वर्क कीजिए, खुद के रिलेशनशिप पे काम कीजिए, खुद पर काम कीजिए, खुद को कम मत समझिए। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि। एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, समझ रहे। दूसरा है यहाँ पे हार्मनी। लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, एंड दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, आपके लिए तो बिल्कुल मुझे कहना है ये चीज़ कि रिलेशनशिप तो चीज़ें बाद में मैनेज होंगी, पहले आपको खुद को मैनेज करना है, खुद को बैलेंस कीजिए पहले। आप में अगर एक सोल माइंड बॉडी का बैलेंस नहीं आएगा, आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर तक जाएंगी, वहाँ पे बैलेंस नहीं आएगा, तो फिर रिलेशनशिप आगे यूनियन तक कैसे जाएगा या कमिटमेंट तक कैसे जाएगा। तो फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। एक कार्ड है यहाँ पे चैनल। आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो इस जर्नी में है, जो मैंने जैसे बोला आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, सोल कनेक्शन में है, तो जिस जिस लेसन से या जिस जिस पाथ से आप होके जा रहे हैं अपनी लाइफ में, जो जो चीज़ें आप फेस करते हुए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि आपको सुप्रीम सोल के माध्यम बनना है। मेरा मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये कि जैसे जैसे हमारी लाइफ एक्सपीरियंस हम दूसरों से शेयर करते हैं, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, ठीक है। या आप किसी को मिलते हैं, सेम सिचुएशन से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप खुद की लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर को गाइड कर सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के कुछ फियर्स हों, आप उन्हें गाइड करके उन्हें हिम्मत दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं परमात्मा हमें वो माध्यम बनाता है जो और लोगों को गाइड कर सके, क्योंकि परमात्मा का काम ही होता है लोगों को गाइड करना, हमें हेल्प करना, हमें मदद करना। वो खुदा के मदद नहीं करेंगे, माध्यम बनाएंगे, वो माध्यम हमें बनाया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है जो लोग भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, वो अपने आप को जिस तरीके से बैलेंस करेंगे, अपनी लाइफ से जो जो लेसन सीखेंगे, आपको इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप अपने लेसन्स लोगों से शेयर करें, उनको उनकी जर्नी में गाइड करें, ठीक है। तो तभी आप गाइड कर पाएंगे ना फ्रेंड्स, जब खुद को बैलेंस रखेंगे। जब आप ही अपनी लाइफ में अनस्टेबल होंगे तो कैसे लोगों को स्टेबल कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले खुद की सोल, माइंड, बॉडी, इन तीनों में हार्मनी, बैलेंस लाइए। खुद को कम मत समझिए। एट लास्ट ऑल इज वेल, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, बहुत क्लियर गाइडेंस है यहाँ पे कि आपको अभी करना क्या है, आप समझ चुके होंगे। चलिए देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या कार्ड है। द वर्ड का कार्ड है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अभी आपके करियर में जो भी फेज चल रहा है, जो भी, मतलब ये एक अच्छा फेज भी चल रहा होगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए होगा कि ग्रोथ की तरफ वो आगे बढ़ रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए होगा कि थोड़ा सा ऐसा चल रहा होगा जो उन्हें नहीं सेटिस्फेक्शन हो रहा होगा। जो भी फेज चल रहा है उसे उस टाइम के लिए वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक चीज़ों की वजह से है। आपके अच्छे कर्म होंगे तो करियर में आपको उस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, चाहे स्टूडेंट हो। अगर आपके कुछ जो पास्ट कर्मा होते हैं जो उतने अच्छे नहीं होते हैं, हो सकता है उनकी वजह से कुछ लोगों को उतनी सक्सेस ना मिल रही हो। लेकिन इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, इस वक्त आप केवल पास्ट कर्मा को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पास्ट कर्मा को हम अपने आज के कर्मा से बैलेंस कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, अपने वर्क प्लेस पे पूरी हिम्मत से जुटे रहिए और काम को करते रहिए, रुकना नहीं है। एक चीज़ वो और बोलूँगी, ट्रांसपेरेंसी रखिएगा अपने वर्क पे, ठीक है। जो भी करिए ईमानदारी से कीजिए, पूरी मेहनत से कीजिए, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिए। अच्छा फेस है तो और अच्छा होगा। थोड़ा सा बुरा टाइम अगर जिन लोगों के लिए चल रहा है करियर में या किसी तरह की अनस्टेबिलिटी चल रही है, तो ये साइकिल टर्न होगी और एक अच्छा फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। इस वक्त कंक्लूजन पे आके, या कहते हैं ना, सिचुएशन को जज करने का टाइम नहीं है आपके पास। करियर में जिनका भी जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, बुरी सिचुएशन को ही हम जज करते हैं, तो उसको जज करने का टाइम नहीं है आपके पास। इस समय अपने कर्मों में लगे रहने का टाइम है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे कहना है कि अपने करियर को लेकर, बिजनेस, जॉब या स्टूडेंट हैं आप, जितने लोगों से जितना ओपन अप होना है उतना ही होइए। मतलब सबको अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी प्लानिंग्स, ठीक है, काम होने से पहले ही मत बता दीजिए। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा अपनी प्लानिंग्स को अपने तक रखिए और
अपने काम में लगे रहिए, ठीक है ना। तो ये थी आपकी करियर गाइडेंस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। ये थी हमारी 10 डेज की लव रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको मेरी रीडिंग से आप कनेक्ट हो पाए तो प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।